वेलकम टू इमेज एसईओ वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इमेज एसईओ से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि ओल्ड टेक्स्ट, इमेज टाइटल टैग, कैप्शंस और इमेज का फाइल नेम। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो इमेज की एसईओ को कंप्लीट बनाती हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं ताकि आप इमेज एसईओ को पूरी तरह से समझ जाएं। और आप जानते हैं कि इमेज एसईओ जो है आपके ना सिर्फ पेज की रैंकिंग में हेल्प कर सकता है बल्कि इमेजेस के थ्रू भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकता है। तो इमेज एसईओ के कुछ वीडियोस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमेज एसईओ के अंदर सबसे पहले जो हम समझ लेते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है, इमेज टाइटल टैग क्या होता है, कैप्शंस क्या होते हैं और इमेज का फाइल नेम क्या होता है। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट का क्या मतलब है। देखिए, ओल्ड टेक्स्ट जो होता है उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोला जाता है। कई लोग इसको ओल्ड टैग भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये टैग नहीं है, ये एक टेक्स्ट ही है जो आपकी इमेज को की जगह पे अल्टरनेटिवली यूज होता है। अब अल्टरनेटिवली कब यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए कई बार किसी के कंप्यूटर पे या फोन पे आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं हो पाई, हो सकता है उसका इंटरनेट स्लो हो या फिर पेज लोड होते होते एकदम से बंद हो जाता है, कई बार बीच में इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे भी जो इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो वहाँ पे आपका जो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसी को ओल्ड टेक्स्ट बोला जाता है, यानी कि इमेज का अल्टरनेटिव, यानी जहाँ पर इमेज नहीं आएगी वहाँ पर ये आएगा, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। जनरली जो है अगर आप वेब पेज को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ओल्ड टेक्स्ट जो है वो दिखाई नहीं देने वाला है। अगला जो है हमारे पास वो है इमेज का टाइटल टैग। तो इमेज का टाइटल टैग जो है वो अगर मैं बात करूं एसईओ पर्पस से तो ओल्ड टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन इमेज का जो टाइटल टैग है उसकी एसईओ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कब विजिबल होता है, जब आप अपने कर्सर को इमेज के ऊपर लेके जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप अपने कर्सर को ऊपर लेके जाते हैं तो वहां पर एक इमेज का जो नेम है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो अगर वहाँ पर आप नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इमेज टाइटल टैग का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एसईओ के अंदर, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्शंस। तो कैप्शंस आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते ही हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा कि जब भी कुछ हम फोटो डालते हैं तो नीचे हम हैशटैग्स डाल देते हैं बहुत सारे, उनको हम कैप्शंस बोल देते हैं। तो बेसिकली कैप्शंस होते क्या हैं, कैप्शन जो है वो इमेज की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो या तो वो इमेज डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है या फिर उसके जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह हैं वो भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम वहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इंस्टा में तो हम हैशटैग वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एसईओ की बात करें तो कैप्शंस की भी इम्पोर्टेंस है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये जो है आपके वेब पेज पे विजिबल होते हैं, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट विजिबल नहीं होता और इमेज टाइटल टैग जो है वो आप जब आप मोबाइल अपना कर्सर लेके जाएंगे तब विजिबल होगा, कैप्शंस विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है इमेज का फाइल नेम। तो इमेज का फाइल नेम क्या होता है, आप कोई भी इमेज आपके पास है उसको जो आप नेम देते हैं, अपलोड करने से पहले आपको उसका एक नेम देना पड़ता है ना कि वो इमेज क्या है। या कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा फोटो खींचा उसका वैसे का एज इट इज़ जो है वो जो भी उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है IMG समथिंग, उसी को ही वैसा ही रखकर आप उसको जो अपलोड कर देते हैं। तो इसके कई सारे नुकसान हैं। एक तो पहली बात, इमेज फाइल नेम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो आपकी, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में यूज़ होता है इमेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्डप्रेस इसको यूज़ करता है आपको ये ढूंढ कर देने के लिए कि कई बार हमें कुछ इमेज चाहिए तो हम उसको ढूंढते कैसे हैं। तो जब वर्डप्रेस को ये कमांड दी जाती है तो वो फाइल के नेम की हेल्प से ही आपको वो इमेज ढूंढ कर देता है, तो वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने IMG कुछ लिख के डाल दिया होगा, कोई नंबर होगा उसके साथ, तो फिर उसको ढूंढना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इन सभी के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इनको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टेक्स्ट की। तो यहाँ देखिए, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर ये मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्ले कब होता है, जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है। तो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, कोई लोग स्लो कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, आपकी इमेज हैवी है, आपने हैवी इमेज अगर अपलोड कर दी है, मतलब उसका साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो दिक्कत कर सकती है।
पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी इमेज को साइज को पहले कम करना चाहिए आपको और फिर वर्डप्रेस पे अपलोड करना चाहिए। उसके बाद वर्डप्रेस पे अपलोड करने के बाद भी आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। तो अगर आपकी इमेज का साइज कम होगा तो वो इजीली लोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपकी इमेज लोड हो जाती है, अब ओल्ड टेक्स्ट का और क्या फ़ायदा है, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है विजुअली इम्पेयर्ड रीडर्स के लिए। जो लोग स्क्रीन को देख नहीं पाते वो लोग किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं ताकि वो इमेज के कंटेंट को समझ सकें। अब टेक्स्ट तो उनको सुनाई दे जाएगा, किसी अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उसको सुन रहे हैं टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को तो वो सुनकर समझ सकते हैं, लेकिन इमेज क्योंकि वो देख नहीं सकते तो इमेज को किस तरह से समझेंगे। अब इमेज को समझने के लिए ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखा गया है, यानी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको वो टेक्स्ट सुनाई देता है, फिर वो जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो उसको रीड आउट करते हैं, और जब रीड आउट करते हैं तो वो उनको सुनाई देता है और फिर वो उसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको एक चीज़ हमें और भी क्लियर होगी कि हमें उसका नेम किस तरह से रखना चाहिए। यानी आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि उसको सुनने भर से किसी पर्सन को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये इमेज किस बारे में हो सकती है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। दूसरा है ये सर्च इंजन को हेल्प करता है आपकी इमेज को बेटर अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। गूगल खुद से बोलता है कि आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट रखिए, ये एसईओ में आपकी जो है वो हेल्प करता है। तो अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमें अपना जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो किस तरह से रखना चाहिए। तीसरी एक लास्ट चीज़ वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों के इंटरनेट कनेक्शंस में कुछ दिक्कत है या इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो उनके लिए भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक तरह से हेल्प कर सकता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक उनका पेज लोड नहीं हुआ है पूरी तरह, तो वो टेक्स्ट पढ़कर भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब इमेज का जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको लिखने के टाइम पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सभी लोग बोलते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट रखना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें ओल्ड टेक्स्ट नहीं रखना चाहिए। यानी आप ओल्ड टैग का जो स्पेस है वो रखेंगे, वहाँ पर आप उसको बताएंगे कि यहाँ पर ओल्ड है, लेकिन वहाँ पर उसको ब्लैंक रखना है। अब वो किन इमेजेस के लिए होगा, वो होगा डेकोरेटिव इमेजेस के लिए। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कई बार जब हमारी ब्लॉग पोस्ट शुरू होती है तो हम उसके अंदर एक फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। जो फीचर्ड इमेज होती है वो सिर्फ उसके ब्यूटिफिकेशन पर्पस के लिए लगाई जाती है, जैसे एक तरह से आप बैनर कह लीजिए। तो बैनर में कोई भी आपको ओल्ड टैग नहीं ऐड करना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। मैं कई बार ओल्ड टैग बोल देता हूँ, तो अल्टरनेटिवली वैसे टैग नहीं होता है, ओल्ड टेक्स्ट ही उसको लेके चलिएगा। तो वहाँ पर आपको ओल्ड टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप ओल्ड को ब्लैंक छोड़ें। अब वर्डप्रेस जो है ऑटोमेटिकली ओल्ड तो ऐड करता ही है, तो ओल्ड टैग यानी कि जो ओल्ड का जो स्पेस है, जो एक उसके लिए एक एट्रीब्यूट बना हुआ है वो होना चाहिए, बट वहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखना है। अब जिन इमेजेस को आपने ओल्ड टेक्स्ट देना है वो किस तरह से देना है, देखिए राइट डिस्क्रिप्टिव ओल्ड टेक्स्ट। तो आपका जो ओल्ड टेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं अगर वो उसको सुन भी रहे हैं तो सुनने भर से ही उनको क्लैरिटी हो जाए कि हमें इस इमेज में किस चीज़ के बारे में बात बताई जा रही है, या किस इमेज के बारे में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। देखिए हमें इसमें दोनों सिग्नल्स को क्लियर करना है। जब हम कीवर्ड को ऐड कर देते हैं तो हम सर्च इंजन को सेटिस्फाई करते हैं, और जब हम उसको डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं तो हम जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनको भी उसके अंदर जो है उनकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर देते हैं। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है ओल्ड टेक्स्ट किस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर एक गर्ल है वो योगा कर रही है। अगर मान लीजिए आप योगा क्लोथ्स को अगर आपका कीवर्ड है, ठीक है, योगा क्लोथिंग आपका कीवर्ड है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आपको सिंपली योगा क्लोथिंग कर देंगे तो वो एक बहुत ही खराब जो है ओल्ड टेक्स्ट होगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो सिंपली जो कीवर्ड होता है उसको एज इट इज़ जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं ओल्ड टेक्स्ट के अंदर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिफाइन करना है कि बेसिकली इमेज में हो क्या रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर योगा क्लोथ की बात करूँ
तो इसको अगर मैं क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूं, अ गर्ल डूइंग योगा, ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट इन योगा क्लोथ, तो ये हो सकता है। इससे और बेटर आप बना सकते हैं जितना आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, मतलब मैं कुछ और तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूँ, आप कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या गर्ल सिटिंग नियर द रिवर डूइंग योगा ड्यूरिंग सनसेट विद कंफर्टेबल योगा क्लोथ्स, ये भी हो सकता है। या आप उसको और बेटर कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो आपकी इमेज को डिफाइन करे और आपका जो कीवर्ड है वो भी उसके अंदर आ जाए। जितना उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना ही अच्छा है। अब एक्सप्लेन करने के टाइम पे कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो अराउंड 125 कैरेक्टर्स जो हैं वो रीड आउट कर सकती हैं किसी भी स्क्रीन पे। तो आप मतलब कोशिश कर सकते हैं कि इस रेंज में रखें, बट ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज में रखें, आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है, ये बस आपको बताया गया कि कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रीड आउट करती हैं वो इतने कैरेक्टर्स को रीड आउट कर लेती हैं उस स्क्रीन के ऊपर। तो आपको कोशिश करनी है कि लाइक 2-3 लाइनों आपका आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने कैरेक्टर्स के अंदर है तो अच्छा है, बट थोड़ा अगर एक्सटेंड भी कर लेते हैं इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना उस इमेज को डिफाइन करने के लिए चाहिए उतना आपको लिखना चाहिए। और कीवर्ड जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो कीवर्ड को आपको अपने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर जरूर ऐड करना है। लास्ट ये है कि डेकोरेटिव इमेजेस जो हैं, जो हम फीचर्ड इमेज की तरह यूज़ करते हैं, उनमें आपको ओल्ड टेक्स्ट की जगह जो है ब्लैंक स्पेस छोड़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इमेज के टाइटल टैग की। तो एज आई टोल्ड कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये कब दिखाई देता है, जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे एसईओ हैं जो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता है, तो आप टाइटल टैग को भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल टैग और इमेज फाइल नेम ये ऑलमोस्ट आप सेम रख सकते हैं। तो जब मैं इमेज फाइल नेम की जो ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँगा तो वहाँ पर क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये दिखाई कहाँ पर देता है, जब आप वर्डप्रेस के अंदर इमेज अपलोड करते हैं तो वहाँ पर टाइटल का अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बाद टाइटल का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पर आप टाइटल टैग या टाइटल टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैप्शंस। तो कैप्शंस देखिए टेक्स्ट के अंडर, यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के अंडर होता है। इसके अंदर आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है, उसके नीचे आपका जो टेक्स्ट है वो कैप्शन होता है। अब कैप्शंस ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम ब्लॉग करते हैं या कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं या कोई भी बिजनेस वेबसाइट भी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कैप्शंस को यूज़ नहीं किया जाता। तो कैप्शंस ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ करने ही करने हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर यूज़ करते हैं तो आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपको किसी चीज़ के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो उस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़, कैप्शन को एसईओ पर्पस के लिए कम और यूज़र के पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मतलब यूज़र जब उसको रीड आउट कर रहा है तो कैप्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो स्क्रीन पे रुकता है। जैसे कि बुलेट पॉइंट्स अगर हम ऐड करते हैं या किसी चीज़ को बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो यूज़र का ध्यान वहाँ पे जाता है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़र को ईजीली स्क्रीन को रीड आउट करने में हेल्प करती हैं। तो वहाँ पे कैप्शंस भी एक ऐसी चीज़ है जो स्क्रीन को ईजीली रीड आउट करने में यूज़र को हेल्प करता है। अब कैप्शन किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक फैमिली फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं हम। अब फैमिली फ़ोटो में आपको बताना है कि लेफ़्ट में कौन है, राइट में कौन है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में जब आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से 2-4 लोग बैठे हैं तो वहाँ पे कैप्शन नीचे होता है। अखबार के अंदर भी आपने देखा होगा इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि लेफ़्ट टू राइट ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है। तो इस तरह से आप अगर फैमिली फ़ोटो टाइप कुछ है और वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉल टू एक्शन ऐड करना चाहते हैं तो भी जो कैप्शन है वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैं उसी एग्जांपल की बात करता हूँ, योगा क्लोथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई योगा क्लोथिंग अगर किसी ने वियर किया हुआ है और अगर आप नीचे एक लाइन कैप्शन लिख देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं कि चेक द लेटेस्ट
डिज़ाइंस हेयर या चेक द लेटेस्ट क्लोथिंग हेयर, तो वो एक तरह से एक अच्छा कॉल टू एक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप एक तो वो चीज़ दिखा रहे हैं और नीचे वहाँ पर आपने उसका कॉल टू एक्शन ऐड किया हुआ है, तो यूज़र की जो अब वहाँ पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। तो कॉल टू एक्शन के अंदर भी आप कैप्शन का जो यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेज का फाइल नेम। तो इमेज फाइल नेम, एक तो जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो उससे पहले आपको इमेज का फाइल नेम डिफाइन करना होता है। इसको ओल्ड टेक्स्ट जैसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने कीवर्ड ऐड करना है, इमेज को डिफाइन करना है, लेकिन उसको शॉर्ट रखना है। उसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मतलब करने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो जाए। इसके अंदर आप जो है प्रेपोजिशंस को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर ये इसी इमेज की बात करें तो गर्ल इन योगा क्लोथ्स आप ये लिख सकते हैं, तो ये उसको डिफाइन कर सकता है। मतलब सिर्फ इसको इस तरह से डिफाइन करना है कि एक तो इमेज के अंदर सब्जेक्ट क्या है इमेज का वो क्लियर हो जाए और इमेज डिफाइन हो जाए, और एसईओ पर्पस में भी ये आपकी जो है वो बेटर हेल्प करेगा। बट इसको डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी एक तरह से जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस इमेज को ढूंढना है, तो वहाँ पे आपकी ये हेल्प करेगा। दूसरा है कि जब आप इमेज का नेम रखें तो आप हाइफन्स का यूज़ करें बजाय कि अंडरस्कोर या स्पेसिस के। यानी कि हाइफन जब आपने कुछ लिखा उसके बीच में जो हाइफन लगाना है, फिर दूसरा वर्ड लिखना है, फिर हाइफन लगाना है, फिर तीसरा वर्ड लिखना है। इसका फायदा क्या है? तो अंडरस्कोर और स्पेसिस जो है वो गूगल उसको क्लियर समझता नहीं है। जैसे अंडरस्कोर तो वो को तो एक ही वर्ड समझेगा कि ये पूरा का पूरा एक वर्ड है, और स्पेसिस में जब आप ऐड करते हैं तो वो परसेंटेज का जो साइन ऐड कर देता है। हालांकि वर्डप्रेस इसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर हम इमेज जब डालते हैं तो हमें जब इमेज का यूआरएल चेक करते हैं तो हाइफन्स बाय डिफॉल्ट लगे होते हैं। बट अगर कहीं और किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक जनरल जो है इसको फॉलो करना है रूल को, कि हम हाइफन्स को लगाएंगे और फिर अपने इमेज की नेमिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है आपका जो यूज़र्स के लिए, इम्पेयर्ड जो रीडर्स हैं उनके लिए हेल्प करता है, सर्च इंजन के लिए भी हेल्प करता है। तो एसईओ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फीचर्ड वगैरह इमेज है जिसमें आपने सिर्फ एक तरह से डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसको इसमें ओल्ड टेक्स्ट रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी के लिए आप ओल्ड टेक्स्ट रख सकते हैं। इमेज का टाइटल टैग है वो एसईओ में हेल्प नहीं करता है, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कैप्शंस ऑप्शनल हैं, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जा सकती है तो ऐड करें, और सीटीए में हेल्प करेगा ये। अगर आप मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको कर रहे हैं तो सीटीए एक तरह से बेटर प्लेस है सीटीए के लिए। कैप्शंस के ऊपर आप एक लिंक लगाएं और फिर उसको जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। और इमेज का फाइल नेम, ये भी आपकी इमेज को डिफाइन करेगा, गूगल को हेल्प करता है एसईओ के अंदर ये भी। तो इमेज का फाइल नेम भी कीवर्ड ऐड होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करने की जरूरत नहीं है, और हाइफन का इसके अंदर यूज़ करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।